सर्वधर्म संभाव, बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए कि इस दुनिया के अंदर आज ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व के अंदर 365 तरह के छोटे मोटे धर्म दर्शन हैं और धर्म की परिभाषा भी अलग अलग होती है। वो हम पहले परिभाषा कर लेते हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म की परिभाषा ये है कि कई अलग अलग परिभाषाएं दी है। मुख्य कुछ परिभाषाएं हम लेते हैं। धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है, यानी जो हमने आचार में अपने जीवन में जो ढाला, हमने धारण किया, वह धर्म कहलाता है। आचार को धर्म कहा जाता है, कैरेक्टर को धर्म कहा जाता है, एथिक्स को धर्म कहा जाता है। तो एक ये परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा हो गई वस्तु सहो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। अग्नि है, अग्नि के अंदर हाथ डाला तो हमारा हाथ झुलस जाएगा, हमको गर्मी मिलेगी, उसमें ठंडक नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका धर्म है ताप देना। ठंडे पानी में हाथ डाला तो ठंडक मिलेगा, क्योंकि उसका धर्म है कि ठंडक देना, और वहाँ पर हमको गर्मी नहीं मिल सकती है। और उसके साथ साथ के अंदर कोई सज्जन व्यक्ति के पास बैठोगे तो आपको सज्जनता के और आपको अच्छे अच्छे गुण मिलेंगे। आप दुर्जन के पास बैठ करके ये चिंतन करो कि मुझे अच्छे अच्छे गुण मिले, वो संभव नहीं है, क्योंकि दुर्जनता का धर्म है दुर्जनता करना। तो इस तरीके से हर एक चीज का अपना अपना धर्म होता है। आत्मा है, आत्मा का धर्म सच्चिदानंद है। सत का मतलब विनाशी, चित का मतलब आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, और आनंद उसका लक्षण है, ब्लिस उसका लक्षण है। हम मुक्ति क्यों जाना चाहते हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि मुक्ति में हमें ब्लिस मिलता है। हमारी आत्मा अशरीरी हो जाती है और वह 24 आवर्स जो है वो सुख के धाम में रहती है, वो सुखी रहती है, उसके कोई दुख नहीं आता है। क्योंकि हमारे जीवन में एक सुख के बाद में दूसरा दुख आता है, दुख के बाद फिर सुख आता है, और ये चेन चलती रहती है। हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा रहता है। सुख भी स्थायी नहीं है, दुख भी स्थायी नहीं, दोनों टेम्परेरी है। हम तो परमानेंट सुख चाहते हैं, इसीलिए मोक्ष की अवधारणा है, वो ब्लिस की अवधारणा है, और वही हमारा साध्य। हमारी भारत की जो लिविंग स्टाइल है, जिसको हम लाइफ स्टाइल कहते हैं, वो 4 भागों में बांटी गई है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। जो काम और अर्थ है ये हमारा जो व्यवहार जगत के चलाने के लिए है, और जो उसके बाद में धर्म और मोक्ष जो है, धर्म एक ब्रिज का काम करता है, धर्म ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, धर्म के माध्यम से मुक्ति को जाते हैं। तो आज हमारा विषय भी सर्वधर्म संभाव है। और एक जो है धर्म की परिभाषा ये की गई है, आत्मशुद्धि साधनम धर्म। और धर्म एक ऐसा साधन है जो आत्मा की शुद्धि करता है। हमारी आत्मा 24 कैरेट का सोना है, वो अशरीरी है, वो सिद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, मुक्ति में रहने वाला है। लेकिन अज्ञानता के कारण एक वेल्डिंग पड़ गया और उसको ये शरीर मिल गया और आत्मा दूषित हो गई, आत्मा बद्ध आत्मा बन गई। तो उस बद्ध आत्मा के अंदर भी जो ज्ञान है, उस बद्ध आत्मा को मुक्त करने का जो है वो ज्ञान, वो ही धर्म एक साधन है। इसलिए कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारी आत्मा जिसको मुक्त करना चाहते हैं वो रहती कहाँ है? वो शरीर के एक एक कण में रहती है, एक एक परमाणु के अंदर रहती है। हमारी आत्मा शरीर के बाहर नहीं है, शरीर व्यापी है हमारी आत्मा, लेकिन वो बद्ध होने के कारण, कर्मों से आवृत होने के कारण जो है हमें उसको स्वतंत्र करना है, उन कर्मों को धोना है, उन कर्मों की जो है हमें सफाई करनी है, क्योंकि वो कर्म रज है। इसीलिए ये शरीर जो मिला है वह उन कर्मों को धोने के लिए है। और शरीर के लिए यह भी कहा जाता है शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर है। क्यों? कि शरीर तो जड़ है, और जड़ कौन सा होता है? जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और गलन मिलन धर्मा है। ये शरीर के पर्याय बदलते रहते हैं, ये गलन मिलन धर्मा है। ये शरीर पहले बच्चा होता है और फिर उसके बाद में बालक होता है, फिर युवा होता है, और युवा होने के बाद के अंदर वो जो है वो प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ के बाद में वो जो है वृद्ध होता है, और एक दिन चला भी जाता है। ये उसकी शरीर की अवस्थाएं जो है
बदलती रहती है, इसीलिए इसको व्याधि मंदिर कहा है, जिसमें व्याधियां आती रहती है। और वो व्याधियां आने का कारण उसके कर्म है जो पीछे से लेकर के आया है, क्योंकि ये जो शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और सारा जो है मन वचन काया से उसका भुगतान हो रहा है। लेकिन इसके भीतर जो दूसरा तत्व, जो धर्म की बात कर रहे हैं, दूसरा तत्व विराजमान है, शुद्ध आत्मा भगवान, इसके भुगतान से कोई लेना देना नहीं है, और वह तो दृष्टि में रहता है, वो तो अपने आत्म स्वभाव में रहता है, विभाव में कभी नहीं जाता है। तो भाई और बहनों, ये धर्म की परिभाषा है, और ये धर्म की, जो धर्म में विश्वास करने वाला, विश्व का कोई भी धर्म हो, वो आत्मा में विश्वास करता है। एक चार्वाक ऐसा धर्म है जो आत्मा को नहीं मानता, उसकी मर्जी है। तो जो आत्मा को मानता है उसमें पुनर्जन्म है, उसमें कर्म है, उसके अंदर जो है कर्मों के कारण आवागमन है, प्रारब्ध है, उदय है उसके अंदर, और पूरा सिस्टम उसके अंदर आया हुआ है। आत्मा को मानने के साथ में हमारे धर्म दर्शनों ने पूरा सिस्टम दिया है। हम बात कर रहे हैं सर्वधर्म संभाव की, कि दुनिया में इतने धर्म हैं, तो सारे धर्म शांतिपूर्ण से, अस्तित्व से, धर्म के अन्यायी किस तरीके से शांतिपूर्ण से, अस्तित्व से इस पूरी सृष्टि के अंदर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत सटीक और सुंदर उदाहरण है कि हमारा जो शरीर स्वस्थ रहता है, फिजिकल हेल्थ रहती है, उसके पीछे कारण ये है कि हमारे शरीर में 60 खरब कोशिका है। कोशिका के लिए कहा जाता है वेयर देयर इज सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देयर इज नो लाइफ। लिविंग बीइंग है तो उसमें सेल अवश्य होगी, क्योंकि सेल होने से ही लाइफ होती है, और कई सेल्स के समूह से ये शरीर बनता है। और सेल में बकायदा उसका जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें जीन्स होते हैं, और जो उस तरीके से पूरा एक अपने आप में आत्मा जो है अपने आप में एक बड़ा पावर हाउस, एक कोशिका अपने आप में बड़ा पावर हाउस है, और सारी कोशिकाएं मिलकर के और इस शरीर को चलाती है। तो वो 60 खरब की कोशिकाओं के अंदर सबके मुंह खुले होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। जब हम मुंह से जो है कोई भी भोजन या कोई पानी या कोई भी चीज़ देते हैं, या रोम से दिया जाता है, तो जो रिसेप्टर जिस कोशिका को आवश्यकता होगी, जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस जो है खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है, तभी वो मुंह खोलेगी, और बाकी शेष की जिसकी आवश्यकता नहीं है वो जो है मुंह नहीं खोलेगी रिसेप्टर का। इस तरीके से ये होमोस्टैटिक कंडीशन से 60 खरब कोशिकाएं मिलकर के हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। तो क्या 7 अरब की जनसंख्या बहुत छोटी इकाई, उसके सामने हम शांतिपूर्ण से, अस्तित्व से नहीं रह सकते? और उसको भी छोटा करें तो 300-350 कुल धर्म है, तो क्या सभी धर्म है सर्वधर्म संभाव से नहीं रह सकते? क्योंकि धर्म मात्र है, सबका कल्याण करने वाला है।